गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको यूपी टेट एग्ज़ाम के कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। जैसे इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से कौन से विषय का सबसे पहले चयन करना है, प्रश्न करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए और हम क्या क्या चीज़ें अपनाएं जिससे फेल होने से बचें और बेहतर स्कोर कर सकें। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि जब भी आप OMR शीट कर रहे हो इस पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको OMR करेक्ट तरीके से भरना है। इसमें कोई भी मिस्टेक करोगे आपका OMR शीट गड़बड़ हो जाएगा और आप कुछ भी करोगे बट वो सही नहीं हो सकता है। बहुत सारे बच्चे आपको सेंटर में मिलेंगे जो क्वेश्चन पेपर तो कर लेते हैं बट बाद में वो बैठ के रोते रहते हैं, और ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे देखिएगा। आप देख सकते हैं ऐसे आपको राउंड करना है उसमें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप अपने रफ शीट में लिख सकते हो और उसको दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हम जो है OMR शीट नहीं भर पा रहे हैं तो मैं आपको इसमें सिखाता हूँ कि OMR शीट कैसे भरना है। आप देख सकते हो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, जो लेटर लिखे हुए हैं इसी सीक्वेंस में आपको अपने OMR शीट को भरना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है कि आप OMR शीट अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है करेक्ट तुक्का OMR शीट पे कैसे लगा सकते हैं। वो सारी ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम मंत्र है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। कई लोग होता है कि अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, ब्लैक और ब्लू पेन हो गया, और सत्यापन जो आपके पास रिज़ल्ट की कॉपी है उसको लेके जाना है, और पानी तो ज़रूर लेके जाना है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हम विषय हल करने से पहले हमारा क्रम क्या होना चाहिए। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट का जो चयन होना चाहिए वो हिंदी कर सकते हो या CDP कर सकते हो। उसके बाद जो होगा वो आपका EVS कर सकते हो, और इंग्लिश और संस्कृत जो भी आपने चयन किया है उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को मैथ के पहले रखिए और मैथ को लास्ट में रखिए। क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में उनका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिससे कि उनका हिंदी, CDP, EVS और इंग्लिश और संस्कृत इन सारे सब्जेक्ट्स में वो पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों इन बात का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आप जैसे इंटर कर रहे हो एग्जाम हॉल में, आपका सोच सकारात्मक होना चाहिए। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका अटेम्प्ट सॉल्व प्लान अच्छा होना चाहिए। आपकी सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो आपका पॉजिटिवनेस होना चाहिए। ये नहीं कि पॉजिटिव पूछ रहा है आप कुछ निगेटिव लिख रहे हो। ठीक है, निगेटिव ऑप्शन इग्नोर करना है और सही गद्यांश का चयन करना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जैसे आप 2 क्वेश्चन कर लिए और तीसरा क्वेश्चन आपका बच रहा है, तो आप OMR शीट पे 2 को ब्लैक करके सर्कल कर सकते हो, बट तीसरे को क्या करना है आपको राउंड करके अपने पेंसिल अगर आपके पास है तो आप उसको राउंड कर सकते हो उसमें, या फिर अपनी नोटबुक में उसको लिख के रखो जो आपको वहाँ पर रफ शीट मिलेगी, जिससे आपको क्या है कि बेसिक आइडिया रहेगा। बट बेसिकली बच्चे करते क्या है कि वो 150 क्वेश्चन पूरे तो कर लेते हैं रफ में, बट वो OMR शीट पे उसको राउंड करना भूल जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप सारे राउंड पहले ही कर लो। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि हम एक फार्मूला फॉलो करेंगे। जैसे अगर आपके पास 150 क्वेश्चन है तो क्या करते हैं जो एग्जामिनर होते हैं वो 30-30 क्वेश्चन के सेट करके रखते हैं। तो इसमें आपको तुक्का कैसे लगाना है कि जैसे जो भी ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास या E भी है तो उसको इक्विवेलेंट बांट के रखता है। ठीक है, एग्जामिनर तो हो सकता है वो 35 के रेशियो में हो, 40 के रेशियो में हो। अगर मान लो आपने 120 क्वेश्चन कर लिए और आपने 3 से 4 क्वेश्चन कर रखे हैं D वाले रेशियो के, तो आपको इंश्योर करना है कि नेक्स्ट जो आप 32-35 क्वेश्चन करोगे वो D वाले ऑप्शन में ही करोगे। इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जैसे कि आपका ABC तीनों ऑप्शन में जो भी आपने क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपके जो रेशियो है सही होने का, जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सही होने का, वो आपके D ऑप्शन में बेहतर रहेगा। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे पेज पे बने रहिए और हमें बताइए ऐसी लॉन्ग वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो हम ऐसी वीडियोस और बना सकते हैं आपको। आप हमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, उन प्रॉब्लम्स से हम वीडियोस बनाते जाएंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि आप सब लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। जय हिंद।